आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, क्या झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यह सवाल इसलिए उठ जाता है कि आज जो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच जो तीखी नोक झोंक हुई, उसके बाद ये चीजें सामने आती है। इससे पहले भी जब विधायक दल की बैठक थी, प्रभारी के राजू आए हुए थे, उस समय भी विधायकों ने जमकर भीतर कमरे में ही सही आवाज उठाई थी अपने ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, विधायक दल के नेता के खिलाफ भी आवाजें उठी थी। तो क्या संथाल की राजनीति है सिर्फ, या फिर ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है? दोस्तों, एक चीज आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री की जो इस बार की दिल्ली यात्रा हुई थी, 28 नवंबर को जो गए थे वो, उसके बाद से कई चीजें राजनीतिक गलियारे में चर्चा में आई थी। हालांकि आज तक उस पर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया और न ही खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी खंडन किया गया। ये जरूर कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जब सवाल किए जाते हैं कि क्या ये अफवाह था, तो उस पर जवाब आता है कि आप ही लोग कह रहे हैं अफवाह है तो अफवाह ही होगा। यानी खुलकर जो होता है ना कि एक पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, या कोई मामला नहीं था, इस तरह की बातें वो नहीं आई है। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जरूर ये बातें कही कि मीडिया के द्वारा उछाला गया मामला था। लेकिन अब जो 2 दिनों से देखा जा रहा है, सोमवार और मंगलवार को, सोमवार को भी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने हंसडीहा में एक अस्पताल से 25 करोड़ की सामग्री की चोरी होने का मामला उठाया था। और उसके बाद विभागीय मंत्री ने कहा था कि 25 करोड़ नहीं 60 लाख का वो सामान चोरी हुआ था। और फिर जिस तरह से प्रदीप यादव के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए स्वास्थ्य मंत्री ने, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, क्या कुछ था हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो आज हुई है विधानसभा के भीतर, जो थैलीसीमिया के मामले को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था प्रदीप यादव ने, और उसके बाद मंत्री के जवाब के दौरान किस तरह से तलखी या नोक झोंक नजर आई, पहले आप उसको देख लीजिए। और इस बीच स्पीकर ने जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल के नेता को जो बातें कही है वो भी आप सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। एक ऐसे प्रश्न को पटल पर लाने का प्रयास किया है, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का, सिकल सेल, अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हजारों बच्चे जो रोज जीने मरने की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर मिला है। हमें लगता है कि जितना यह गंभीर विषय है, मंत्रालय ने उतनी गंभीरता से ना लेकर के इसे सतही तौर पर उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो थैलेसीमिया एनीमिया से पीड़ित के उपाय जानने का हमने प्रयास किया अपने प्रश्न के माध्यम से, और इस रोग से लड़ने में सहयोग करने वाले ब्लड डोनर की कठिनाइयों को भी चिन्हित करने का हमने प्रयास किया, जानने का प्रयास किया है। हमने उत्तर को गहराई से देखा है। मैं इस उत्तर के संदर्भ में कुछ प्रश्नों को माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये है, क्या माननीय मंत्री, सरकार के पास पीड़ितों की संख्या का कोई सर्वे है? पहला प्रश्न ये, ताकि आप, अगर आपके पास सर्वे के रिपोर्ट होंगे तब फिर उसके अनुकूल आप आगे कार्रवाई करेंगे, उनके उपचार के सोचेंगे। प्रत्येक महीने में इन पीड़ित बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 बार से 3 बार भी कराना पड़ता है, वो भी पैक्ड सेल ब्लड देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं जानने का प्रयास किया हूं, क्या इस राज्य में ये सुविधाएं कितने जगह और निःशुल्क है कि नहीं? सरकार दूसरा ये उपाय हमें बताए।
दूसरे प्रश्न का तीसरा ये है, क्या स्थायी उपचार हेतु बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही इसका असली उपाय है, जिसमें औसतन 20 से 25 लाख रुपए से भी अधिक खर्च होते हैं। अन्य राज्यों में जैसे कर्नाटक, वहां 20 लाख रुपया मदद मिलता है इस रोग से पीड़ितों को, बिहार भी 15 लाख, अरुणाचल भी 15 लाख अध्यक्ष महोदय। और हमें लगता है कि भारत सरकार ने भी थैलेसीमिया बाल सेवा योजना 10 लाख रुपया मदद में देती है कोल इंडिया के सहयोग से। क्या राज्य सरकार को इसमें सहयोग देना चाहती है या देती है? और चौथा है, क्या सरकार कभी इन पीड़ितों से मिलकर के उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया है? क्योंकि लोग उनके मिलते रहते हैं, कहते कोई मेरा सुनता नहीं। तो ये 4 प्रश्न है पहले चरण के, हमें इनके उत्तर चाहिए। माननीय मंत्री जी। सर, सबसे पहले सर, कल प्रदीप जी ने एक प्रश्न किया था सदन में और चिंता जताई थी कि इनके क्षेत्र में 25 करोड़ रुपया की चोरी हुई। आपने सदन से हल्दिया में एक भारत सरकार के द्वारा निर्मित हॉस्पिटल है, तो जब ये बातें सदन में आई सर, तो मामला चारों ओर चला गया। लोग पूछने लगे कि अभी राज सिन्हा जी ने भी कहा कि घोटाले हुए 25 करोड़ रुपया का, जबकि हुई, प्रदीप जी ने कहा 25 करोड़ की चोरी हुई। तो महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि सदन है ये, सदन में माननीय हमारे सीनियर प्रदीप यादव जी काफी सीनियर हैं और 5 बार की विधायक हैं, हम भी 3 बार के विधायक हैं। मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कोई बात सदन में रखते हैं तो उसकी गंभीरता होनी चाहिए। आप दिग्भ्रमित कर दिए हम लोगों को, कल से हम परेशान हैं महोदय। कई फोन आए हमारे पास कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो महोदय, मैं आपको सदन को आश्वस्त करता हूं महोदय, मैंने जांच कराई, जब चोरी हुई तो मैंने जांच कराई, मेरा विभाग है, हॉस्पिटल हमारा है, इस रखरखाव की जवाबदेही मेरी है। जब हमने महोदय जांच कराया तो मात्र 60 लाख रुपया की चोरी हुई महोदय, जबकि वहां पे एलईडी वगैरह, 1 मिनट बता रहे, रुकिए, चोरी हुई है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और जो दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बताया गया कि सीटी स्कैन चोरी हो गया, एक्सरे मशीन चोरी हो गया। महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय, जो कल की जो बातें हुई उसको महोदय, ये कॉपी मैं भेज रहा हूँ, दिख लीजिए महोदय, इसको प्रोसीडिंग से हटवा दीजिए महोदय। अच्छा, ये ठीक नहीं लगता है सर। हम ठीक है, हमारे आप सीनियर हैं और सदन को गुमराह करेंगे तो ठीक नहीं लगता महोदय। अगर कोई बात है हमको आप बता सकते थे, आप अच्छे दृष्टांत का प्रस्तुत बातें बता सकते थे महोदय। ये तो सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो था उसको साफ कर दी। ये तो सदन की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं महोदय, ये ठीक नहीं लगता है महोदय। चलिए महोदय, मैं प्रदीप जी ने जो ध्यानाकर्षण अपने ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन किया है महोदय, ये गंभीर थॉट को इन्होंने रखा है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक एनीमिया महोदय एक अभिशाप है। आपने देखा होगा महोदय, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रदीप जी हमें लगता है अच्छी तरह से मुझे फॉलो अप करते हैं महोदय। हम लोग आपके माध्यम से भी आज से 6 महीना पहले आपने सिकल सेल पर एक सेमिनार आयोजन कराया था महोदय, शायद आपको याद होगा महोदय। हम लोग विस्तृत रूप से, आपने भी मुझे डायरेक्शन दिया था, उसके बाद से हम काम कर भी रहे थे। फिर महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था अपने आवास पर। सिकल सेल के जितने भी मरीज है, थैलेसीमिया के जो जितने भी पेशेंट हैं महोदय, हम लोग बुलाकर उनसे वार्ता किए। हमने जानना चाहा कि क्या मामला है, कैसे आप फील करते हैं, ये रोग कैसे हुआ आपको। इन सारी बातों पर हम लोग ने रिसर्च किया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया महोदय, विभाग को भी डायरेक्शन दिया, हम लोग प्राधिकारी को बुलाए और हम लोग इस पर काम किए महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इस राज्य में थैलेसीमिया के जो आंकड़े प्रदीप जी ने बताया, लगभग 11,000 आप बता रहे हैं, हमें लगता है महोदय वो आंकड़े कम हैं। और ये बात सही है कि हमारे पास पूरे आंकड़ा नहीं है। हम जब इस पर थोड़ी जांच करवाए महोदय, तो हमने पाया कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ की सरकार ने थैलेसीमिया, सिकल सेल, जो प्लास्टिक एनीमिया की जांच कराया, उनके पास पूरा आंकड़ा है महोदय। उड़ीसा में भी जांच करवाया, वहाँ भी उन सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी ये घटना है महोदय, वहाँ भी सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है महोदय।
देखिए महोदय, जब आप बोलिए ना, आप इतना बोलिए ना। सेंसिटिव प्रश्न में वाह करता है नहीं, महोदय, आप हम क्या बोलिए ना। बोलें? तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं महोदय, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं महोदय, हम लोगों ने इस निविदा निकाल दी है, और मेरा जो मंशा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट हैं हम सबकी जांच कराएंगे, और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूँ, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है, और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को महोदय अवगत कराएंगे। महोदय मैं तो इन लोगों से कहना चाहता हूँ महोदय, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हर चीज में नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों से मिले महोदय, एक एक बच्चों से मिले, ये जानना बहुत जरूरी है आज महोदय, सदन का मामला है ये। हम एक एक बच्चों से मिले महोदय, हम चाईबासा गए, मालूम चला महोदय कि वहां भी इन लोगों ने गेम कर दिया, पॉलिटिक्स कर दिया महोदय। एक बच्चे एक साल में 179 टाइम्स ब्लड लिया। आप समझिए महोदय, जब हम हिस्ट्री बताए, हमने जो जिसने ब्लड दिया उसको बुलाओ, सिविल सर्जन को बोले, डीसी को हमने कहा महोदय, हमने कहा बाय फोर्स नहीं बुलाइए, ब्लड किसने दिया, हमारे बच्चों को गलत ब्लड किसने दिया। मालूम चला महोदय 60 लोग कुछ स्वेच्छा से आए कि किसको HIV है भाई, 60 लोग आए महोदय, उनका जांच हम जब करवाए महोदय, मैंने जो रुकिए ना प्रश्न सर, रखा है कर रहा हूं, सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया है, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें, प्रश्न तो ऐसा है मेरा, है तो कौन सा है, कहाँ का है, क्या सभी प्रमंडलों में है, हमें बताए तो। ठीक, माननीय मंत्री जी। महोदय हर जगह है ब्लड, हम लोग ट्रांसफ्यूजन कराते हैं महोदय, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ब्लड कराते हैं, सदर हॉस्पिटल में हमारा है महोदय, रांची सदर हॉस्पिटल में है। दूसरा महोदय, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, हम प्रदीप जी को कहना चाहते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है महोदय एक ले रहे हैं, ये हल्का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है, और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूं। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूं, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी ये है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए, प्रत्येक प्रमंडल में ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप फैला के कि हम ये करें वो गप सुनने के लिए हम तो तोड़ो आए। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा, आप प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है, अगर सरकारी आप उधर मत चाहिए। होगा। माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या, वो बता दीजिए उतना, और कट हो। बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर, तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए, पेशेंट को हम लोग देते हैं सर, हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात सामने आया सर। चलिए, तो मैं सर आ रहा हूँ, अब आगे बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है, मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए मान्य सदस्य, ये है मान्य सदस्य, डे केयर रांची का है क्या? आप मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, एक मिनट, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है, खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर, खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए, ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें, ये बड़ा विषय अध्यक्ष, ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास, आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा, ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है
इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे, बस मेरी तो इतनी ही अच्छा, जिज्ञासा। पहले तो विषय को जानने दीजिए। जी। जिस विषय को आपने रखा है, माननीय मंत्री जी इस विषय को विभाग के अधिकारी के पास पता कर ले, उसके बाद आगे की बात अब होगी। प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ ये जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कलकत्ता से। सर हमारी जो पोस्ट, एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मंशा क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। हमारी बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर, हमारी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य कह के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, अब आप उत्तर ले लीजिएगा माननीय मंत्री जी के समक्ष बात करके। आप और मंत्री जी दोनों बैठ करके अगर उत्तर नहीं में नहीं कहीं बैठ संशय के हुआ, नहीं, तो ले हम लीजिए। तो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि उसके आगे रिप्रेस- बढ़ने दीजिए अरे, प्रदीप जी, भाई, आगे बढ़ने दीजिए, आखिर आगे ये बढ़ने प्रश्न क्यों आए हैं चलिए अध्यक्ष सर, महोदय? और आगे नहीं, आगे बढ़ने से समाधान नहीं है, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया ये- समाधान। अरे भाई हो कैसे गया, हो कैसे गया, आप बता दें हमें, हो कैसे अच्छा, आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न लेकर के चला नहीं, गया अध्यक्ष और महोदय, माननीय सदस्य नहीं आया। वो सब आप लोग अकेले बोलते जा रहे हैं, बोलते वो जा रहे हैं, आप माध्यम- ऐसा नहीं होता है। चलिए, हो गया, 3-4 प्रश्न पूछ लिए, जवाब दे दिया, तो मेरे- और आप जो बोलवाना वो- चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है, मंत्री अपने हिसाब से जवाब आसन को देते हैं। उत्तेजित होने की नहीं, आवश्यकता ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं अध्यक्ष महोदय। चलता। बोलिए, आसन को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तेजित नहीं है प्रदीप जी, जी। और माननीय सदस्यों का सवाल है, नहीं, मैं आप तो इस चीज केवल को ध्यान क्यों नहीं देता रहा हूं समझते हैं? अध्यक्ष महोदय, आप हमारे समक्ष में और 7 माननीय सदस्यों का सवाल। एकदम बिल्कुल ले। आपको तो कम से कम आप भी वो- जवाब हम दे, केवल अध्यक्ष मान्य महोदय- सदस्य, आप हम जवाब दे, जवाबदेह सदस्य हैं, जानकार सदस्य हैं, आपको भी इस विषय पर आप नहीं जानते, ऐसा बात नहीं है, आप सारा विषय का इन्स एंड आउट जानते हैं। तो आप और मान्य सदस्य को पूछने दीजिए, उनका भी प्रोसीडिंग में नाम आएगा, और अगर कहीं कमी रह गया तो फिर थोड़ा बहुत बात कर लीजिएगा भाई। चलिए, बड़ी भाई, थोड़ा बहुत प्रदीप जी अगर बात रह गया बाकी, थोड़ा बहुत हम आपको नियमन दे रहे हैं, हम नियमन दे रहे हैं, अगर आपका प्रश्न और मंत्री का उत्तर दोनों में कहीं सामंजस्य का अभाव है तो थोड़ा बहुत वार्ता करके क्लियर कर लीजिए, हो गया। या तो मंत्री हमने के तो लिख के दिया ही है अध्यक्ष महोदय, हाँ, तो बात करके हमने तो लिख के दिया ही है, उसी के तो उत्तर चाहिए। आप मंत्री के चैम्बर में जा करके उसको समाधान कर लीजिएगा, कोई बड़ा विषय नहीं। राजनीति बाहर में हो, पार्टी के अंदर हो, कई तरह की चीजें उठती हैं। किन्हीं विधायकों के मन में होता है उनके क्षेत्र में काम नहीं होते, आशा तब हो बढ़ जाती है जब उनके पार्टी के मंत्री हो सरकार में शामिल, और उसके बाद जब कांग्रेस विधायक दल के नेता ही आरोप लगा रहे हो, ये कह रहे हो कि स्वास्थ्य विभाग में जो चीजें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, जैसा कि उन्होंने थैलीसीमिया के मामले में आज कहा, और जो एग्जाम्पल उन्होंने सदन के भीतर दिए, जवाब जो आता है सरकार की तरफ से वो भी आपने सुना। मंत्री जी क्या कह रहे हैं? मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि सदन को गुमराह कर रहे हैं प्रदीप जी। अपने ही विधायक दल के नेता को, अपने ही पार्टी के विधायक दल के नेता को मंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो कलह था वो किस तरह से बाहर निकल के आ गया है सदन के भीतर। चर्चा कब होती है? शीतकालीन सत्र था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू हुए, प्रदीप यादव का पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और प्रदीप यादव ने थैलीसीमिया से संबंधित अपने सवाल को सदन के भीतर रखा। कई पॉइंट उन्होंने 3-4 पॉइंट दिए कि ये चीज़ों, इन चीज़ों का जवाब उन्होंने मांगा। लेकिन ये जवाब के बीच में ही जो नोक झोंक हुई, उसके बाद स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ता है उसमें। यानी स्थिति जो बनती है कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और स्वास्थ्य मंत्री के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री के बीच थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक व मंत्री के बीच लंबी बहस व समय ज़्यादा खींचतान देखकर वे भी नाराज हो गए थे। उन्होंने प्रदीप यादव को बाकी बातें मंत्री के साथ बैठकर समन्वय बनाने की बात कही, मामले को खत्म करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे विधायकों का भी सवाल लेना है।
अब आगे बढ़िए। लेकिन मंत्री के इस सवाल से असंतुष्ट प्रदीप यादव इतने रुष्ट थे कि इस मामले में उनकी स्पीकर से भी तीखी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि हम मंत्री के साथ बैठकर क्यों बात करेंगे, आगे क्यों बढ़ें, आगे बढ़ना कोई समाधान नहीं है। उनके सवाल का जवाब मंत्री को सदन में ही देना होगा। इस पर स्पीकर भी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप जो बोलिएगा वही होगा क्या, आप जो जवाब चाहते मंत्री वही बोलेंगे क्या, और भी सदस्यों का सवाल है, आप जवाबदेह सदस्य हैं, बाकी के भी सवाल पूछने हैं। स्पीकर ने नियमन भी इस पर दिया, आप मंत्री कक्ष में बैठकर बाकी बातें कर लें। इस पर प्रदीप यादव नाराज और बोले कि उत्तेजित होने की बात नहीं है। स्पीकर ने कहा कि वे उत्तेजित नहीं हैं, विधायक इस मामले में सारी बात जानते हैं, यदि कुछ कमी रह गई है तो मंत्री के साथ बैठकर समन्वय बना लें और वार्ता कर लें। इसके बाद स्पीकर ने प्रदीप यादव को और आगे बोलने नहीं दिया। इस पर प्रदीप यादव मन मसोड़ कर सीट पर बैठ जाते हैं। उन्होंने प्रदीप यादव को सोमवार के इस बीच जो होता है बातें आती है कि इससे पहले मंत्री ने प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देने से पहले प्रदीप यादव पर जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने प्रदीप यादव के सोमवार को सदन में यह कहने का विरोध किया कि एक सरकारी अस्पताल में 25 करोड़ रुपये के सामानों की चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव ने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने जांच कराई थी, मात्र 60 लाख रुपये के सामानों की चोरी हुई है, उसकी जांच कराई जा रही है, इस मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रदीप यादव ने गलत बयानी कर सदन को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सदन को दिग्भ्रमित किया है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदीप यादव को लेकर कही। हालांकि प्रदीप यादव अपने प्रश्न के दौरान सीधे तौर पर थैलीसीमिया मामले पर थे। खून की कमी है, जो सिंगल स्किल वाला जो बातें आती हैं, या फिर अन्य चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इन सारे विषयों को लेकर के उन्होंने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मामला था, स्किल सेल एनीमिया का मामला था, इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के वो सरकार से जवाब चाह रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरह से अपने ही पार्टी के विधायक दल के नेता के ऊपर मंत्री ने अपनी भड़ास निकाली और जो बातें छनकर सामने आई थी, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही थी कि राजू आए हुए थे जो प्रभारी हैं, उस समय भी विधायकों ने मंत्रियों के साथ मंत्रियों के कार्यकलापों को लेकर के शिकायत की थी अपने प्रभारी से। कुछ ऐसी बातें भी आई थी जो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन जानकारी है मेरे पास कि कैसे किसी काम के लिए जो है सो और भी चीज़ों का डिमांड होता है। ये भी बातें वहां पर विधायक ने अपने प्रभारी के समक्ष कही थी। और कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी कलह क्यों है, क्या है इसके पीछे की वजह, एक चर्चा जो लगातार चल रही है। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक जो है सो उन्होंने अपना बैगेज तैयार कर रखा है, केवल हरी झंडी का इंतजार है। और वो हरी झंडी जैसे ही मिलेगी तो आप देखेंगे बहुत जल्द ये झारखंड की राजनीति में होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी में भारी टूट की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। वो टूट इस बार भाजपा की ओर नहीं जा रही है, वो टूट जाएगी, सरकार रहेगी हेमंत सोरेन की, लेकिन अपने बूते की सरकार होगी, ये तय मान के चलिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।